यहाँ पे हो सकता है 120 भी डिफेंड हो जाए, 100 रन भी डिफेंड हो जाए, हो सकता है 100-150 रन भी कोई मार दे, लेकिन लो स्कोरिंग मैच यहाँ पे होने वाला है ऐसे वाहियात और घटिया ग्राउंड में और बकवास पिच पे, जिसको अभी सुनने में आ रहा है आर्टिफिशियली इन्होंने घास उगाई है पिछले 3 महीने में। तो उस घास के ऊपर कोई भाग रहा है तो बेचारा अगर डाइव मारेगा या स्लिप करेगा तो वैसे ही गया, उसका घुटना गया या गिट्टा गया, कुछ तो गया, वो उसको वहां पे रिस्क है। पिच के ऊपर अनइवन बाउंस जा रहा है, कोई बॉल इतनी ऊपर हाई बाउंस कर रही है, कोई इतनी नीचे रह रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, स्विंग भी मिल रहा है, सीम भी मिल रहा है, पर खच्चे उड़ा के रख दिया भाई बैटर के। अच्छा, बड़े दिन के बाद भाई ऐसी पिच देखी है जिसमें सीमर के लिए भी मूवमेंट है और स्पिनर के लिए भी मूवमेंट है। मतलब स्पिनर को भी यहाँ पे टर्न मिल रहा है और पेसर को भी यहाँ पर इफेक्टिवली सीम मूवमेंट मिल रही है। मतलब स्पिनर भी विकेट लेगा, पेसर भी विकेट लेगा, बैटर के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं। अदरवाइज आप सोच सकते हो कि डिकॉक से बैटिंग नहीं हो रही, मार्कम से बैटिंग नहीं हो रही, क्लासन से बैटिंग नहीं हो रही, मर मर के किसी तरीके से 78 रन पार हुए, मर मर के। इतनी भयानक पिच और इतने नाइटमेरिश ग्राउंड के ऊपर इन्होंने इंडिया पाकिस्तान क्या सोच के रखा है समझ में नहीं आ रही। और उस दिन भाई वही बोलूंगा जो मीडिया में बोला था, ये तकदीर जिसके साथ देगी ना, यहाँ पर अब कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भाड़ में गई ये सारी चीजें। चाहे इंडिया की टीम ऑन पेपर पाकिस्तान से बहुत आगे लगे, लेकिन भाई ये पिच के मद्देनजर और स्पेशली ये ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड है, घटिया आउटफील्ड है, इसके मद्देनजर मैं यही बोलूंगा जिसका ऊपर वाले ने उस दिन साथ दे दिया वो मैच जीत जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कुछ भी हो सके भैया, कुछ भी हो सके। और ऐसी ही पिचेस आपको वेस्ट इंडीज में भी मिलेंगी। वेस्ट इंडीज में भी स्लो पिचेस हैं, आउटफील्ड इतनी बुरी नहीं है, लेकिन पिचेस स्लो ही मिलेंगी आपको। इतना हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं मिलने वाली वेस्ट इंडीज में। डैलिस में जरूर ही आपको हाई स्कोरिंग गेम मिल सकती है, लेकिन वेस्ट इंडीज में और ये न्यूयॉर्क में ये नहीं होने वाला। और ये पिच और ये ग्राउंड वाकई ही डरा रहा है पाकिस्तानियों को। ये एक्चुअली उम्मीद दे रहा होगा, पाकिस्तान की टीम को उम्मीद दे रहा होगा, चलो भाई ये तो एक जुए जैसी पिच है, जिसकी लॉटरी निकल गई वो जीत गया। अगर हमने ढंग की बॉलिंग कर ली उस दिन, अगर हम थोड़ा सा पिच पे टिक गए, 1-2 कैचेस ड्रॉप हो गई, इधर उधर गैप में चले गए, एजेस उजेस, हमने थोड़े बहुत रन बना लिए, हो सकता है डिफेंड भी हो जाए। और अगर इंडिया की बैटिंग पहले आ गई और हमारे बॉलर्स ने ऊपर से विकेट्स लेना शुरू करा तो इंडिया शायद इतने रन ना बना पाए, बिकॉज बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन आप याद करिए साउथ अफ्रीका हमारी बैटिंग लाइनअप का क्या हाल हुआ था। जब भी इस तरीके की हमें पिच मिली है ना, सिवाय विराट कोहली के किसी से बैटिंग होती नहीं है ऐसी पिच के ऊपर। एक और था केएल राहुल, वो खेल नहीं रहा, तो रोहित शर्मा बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हो जाते हैं भाई, उनको ऊपर से अपना पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि विकेट फेंकू ना। और विराट और रोहित को डिसाइड करना पड़ेगा अगर बैटिंग पहले आती है कि भाई क्या 140-150 हमें मंजूर है इतना। बिकॉज भाई ये तो आतंक है पिच। साउथ अफ्रीका के लिटरली माफिया मांगनी पड़ गई उनको, श्रीलंका वालों ने उनकी हालत खराब कर दी थी, लक्षित हालत खराब, तो भाई कपड़े फाड़ दिए श्रीलंका ने। मैं चाहूंगा कि आप तीनों के लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। क्यों आप तीनों अभी तक जाग कैसे रहे हैं इस मैच को देखते हुए? भाई वो ऑलमोस्ट हार गए साउथ अफ्रीका। मैं ये नहीं देख रहा कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान, नहीं, अगर 25 पे 3 हो जाता फिर क्या होता है? अगर हो जाता तो नहीं, आप यार 16.2 में अगर 78 चेस कर रहे हो तो मैं तो हार ही मानूंगा। 100 रन पे भी हार जाते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान है, मैं देखा हूँ यहाँ पे इंडिया आयरलैंड भी है, यहाँ पे इंडिया यूएसए भी है। मतलब इंडिया के भाई वर्ल्ड कप के पहले 3 मैचेस हमें ऐसे देखने को मिलेंगे। बट इस मैच के दोनों इनिंग्स को देखने के बाद या फिर स्पेसिफिकली दूसरी इनिंग को देखने के बाद बॉलिंग करते हुए जितनी एंजेलो मैथ्यूज और दसुन शनाका ने डॉट बॉल्स फेंकी है ना, दोनों ने ऑलमोस्ट 12-12 डॉट बॉल्स ईच फेंकी है। मैं तो चाहता हूँ कि शिवम दुबे को जरूर खिला दें। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आ रहा है, उसकी भी बॉलिंग बिल्कुल वैसी है, ज्यादा पेस नहीं है। शिवम दुबे अगर यहाँ पर बॉलिंग नहीं करानी भाई, बैटिंग में क्या होगा ये देख सोचो आप। शिवम दुबे कहां से बॉलिंग करेगा? एक बात बताओ, गयाना में वो जो नाउ था उसकी स्पीड क्या थी जो पीएनजी का बॉलर था? 115 की बात नहीं, आउट करके गया, 2 की बात नहीं है। चलो आप शिवम दुबे एज अ बॉलर खिलाना चाहते हो, पर शिवम दुबे तक पहुंच ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ पहले टॉप ऑर्डर बैटिंग का क्या होगा। यहाँ पे देखो मेन मुद्दा ये नहीं है, बॉलिंग तो दोनों टीम की अच्छी करेगी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, वो इतने रन देने नहीं वाली। आप ज्यादा से ज्यादा 120-130 रन दे दोगे, ज्यादा से ज्यादा। दोनों टीम को बोल रहा हूँ मैं, हमारी बॉलिंग भी अच्छी करेगी, उनकी बॉलिंग भी अच्छी करेगी। बैटिंग कौन करेगा इस पिच पे? बैटिंग में तो यही है ना, बैटिंग किससे होगी? जिस टीम ने, विराट की कोई बैटिंग कर सकता है? जिस टीम ने, देखो बैटिंग करने को सभी कर सकते हैं। और अच्छा कौन करेगा? देखो यार, मतलब जिस भाई मैं कह रहा हूँ जिस बल्लेबाज ने, जिस टीम ने आंखें खोलकर अटेंटिवनेस के साथ और हल्की सी समझदारी दिखाकर बैटिंग कर दी ना, उसका कोई यहाँ बाल नहीं बांका कर सकता। बिकॉज ये पिच मुश्किल नहीं है, लक्ष्य जितनी मर्जी, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसी बात नहीं है, बहुत मुश्किल पिच है। आप जितना मर्जी अटेंटिव हो जाए, अगर आप खड़े खड़े खेलोगे ना यहाँ पे, एक बॉल आके आपको ले जाएगी, क्योंकि एक बॉल इतनी नीचे रह रही है, एक बॉल ऊपर उठ रही है, कोई बाहर जा रही है, कोई अंदर जा रही है। और जो पेसर्स उनके पास हैं और जो पेसर्स हमारे पास हैं ना, उनकी बैटिंग महफूज रख सकती है ना हमारी महफूज रह सकती है। महफूज रखता हूँ दिल में तेरे इश्क का तराना,
तो वही होने वाला है भाई, यहाँ पे महफूज नहीं रख पाओगे आप विकेट क्या को। पता ये भी अगर आप होगी, पिच पे ICC सोचोगे ना कि मैं टुक टुक करके खेल लूंगा, टुक टुक नहीं होगी यहाँ पे। क्या ये भी हो सकता है कि आईसीसी ने बेस्ट जो है वो लास्ट के लिए रिजर्व करके रखा हो? कौन सा बेस्ट? क्या इंडिया best? पाकिस्तान के लिए एक पिच आपने अलग से सेफर के भाई, रखी हो। pitch कोई नहीं नहीं भाई, आउटफील्ड उस चेंज दिन- कर उस दोगे। दिन आपको मैं क्लियर कर दूं ये बात फिर से, जो लोग समझ रहे हैं ना कि ये वाली पिच शायद ना हो, ये अभी ऐसी पिच चल रही है जिसपे लो स्कोरिंग मैच हो Pitches रहे तो चार हैं, आई। इंडिया पाकिस्तान के लिए बढ़िया पिच हो जाएगी। उस दिन कमेंटेटर्स ने स्टार पे क्लियरली बोल दिया था कि ये इसके सिमिलर ही पिचेस है सारी, कोई ऐसी पाटा पिच नहीं मिलेगी यहाँ पे जिसपे 200 रन मार लोगे। इसके सिमिलर ही सारी पिचेस हैं जहां पे लो स्कोरिंग मैच ही होने वाला है। इसीलिए तो रोहित शर्मा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया भाई कि लो स्कोरिंग मैच ही एक्सपेक्ट करना, हाई स्कोरिंग मैच नहीं होने वाला। वो भी रेडी है कि आराम से ही खेलूंगा। यार बांग्लादेश वाले मैच में अगर आप याद करो, देख लीजिए 2 मैचेस में 3 विकेट्स लिए शाहीन से, लेकिन शाहीन की बात क्या है, 2 इनिंग में 3 विकेट, 21 वाले में फिर 3 विकेट लिए, तो तीनों विकेट क्या थी भैया? रोहित, केएल और विराट। बड़ी विकेट्स। रोहित, केएल और विराट 2 इनिंग में जो 3 विकेट दिखा रहा है, और इकोनॉमी 8.13 की कोई माड़ी नहीं है, बुरी नहीं थी। नसीम शाह ने भी बुरा नहीं करा भाई, 3 मैच में 4 विकेट है, और ये ऐसा बोलर है कि भाई अगर आउट ना भी करे ना, इकोनॉमिकल रहता है और लाइन लेंथ ऐसी करता है कि शाहीन को विकेट मिल जाता है। साथ में अगर हारिस रॉफ को देखो, हमें लगता है टेपिया पिटने के लिए आता है, नॉट इन T20 सो मच। 8.38 की इकोनॉमी को इतनी बुरी नहीं है, और 4 मैच में 4 विकेट भी लिए वो, बेस्ट ऑफ 2 for 36। तो इनके ये तीनों बढ़िया कर रहे हैं। साथ में इस बार आ रहा है मोहम्मद आमिर, जो PSL में अच्छा करके आया, जो कि पुराना दुश्मन है, पुराना चावल है, वो अच्छी तरह जानता है विराट और रोहित किस तरीके की बैटिंग करते हैं, कहां पे फंस सकते हैं। इनके बॉलर्स देख लीजिए, 2 मैचेस में 3 विकेट्स लिए शाहीन से, लेकिन शाहीन की अनलाइकली है कि इस विकेट पे मैच होगा, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो इंडिया का प्रैक्टिस मैच हुआ था वो भी कोने की विकेट थी। अब ये नहीं पता कि इधर के कोने की थी या इधर, आई थिंक इसी विकेट पे हुआ था इंडिया का। बट जो 72 बनाए थे इंडिया ने, हाँ, वो भी आज देखो इस विकेट को देख के लग रहा है वो तो बहुत हाँ देखो, और दूसरा ये है कि अनलाइकली है कि इंडिया का मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच इस विकेट पे होगा, हो सकता है इसके बगल वाली विकेट पे हो, बट बात सिर्फ विकेट की नहीं है। चीज हम वही देखेंगे कि जैसे चलो अभी ठीक है, और ये एंटिसिपेशन के 2 बैक टू बैक हो गए, फिर एक आयरलैंड भी है, फिर आयरलैंड के बाद फिर मतलब बीच का हमने देखा नहीं कि भाई यहाँ पर क्या कुछ है, क्योंकि एक गेम आयरलैंड है, देन आपकी पाकिस्तान वाली भी गेम है, और इवन मैं तो कह रहा हूँ कि फ्रेश पे भी तो एटलीस्ट जो देख ले उस पर कम से कम ये कि भाई हाँ ये है फ्रेश का। नहीं, और पता नहीं है। बात देखो सिर्फ विकेट की नहीं है ना, एक तो विकेट ऐसा सोने पे सुहागा कि भाई आउटफील्ड आपका ऐसा कि बॉल ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, मतलब चौके मार रहा तो इतना मुश्किल है। इनफैक्ट हम वही बात कर रहे थे कि आपको कितने कवर ड्राइव दिख रहे हैं यहाँ पे चौके लगते हुए, मतलब कवर्स पे आप चौका मार ही नहीं पाओगे यहाँ पे, जो आउटफील्ड इतना हैवी आउटफील्ड है। ऊपर से यहाँ पे अब आपको आई थिंक यहाँ पे ना आपको स्ट्रेटेजिकली एक तो मैं मानता हूँ कि विकेट खराब है, बट दुनिया में ना इतनी अफ्रीका ने भी 3 ही चौके मारे। इतनी खराब विकेट स्ट्रेटेजिकली कितना आप करोगे? स्टब्स जो देखो, दिल्ली में नहीं, आग लगा रहे थे, वो 24 गेंद में 13 रन है। मैं 28 देखो, यार आपने 4 गेंदें उनकी बचा ली। देखो चाहे जो भी देखो धीरे 13 पर 28 कर देते, 28 पर 13 हो गए। एक चीज ये भी है, देखो विकेट चाहे जितनी भी खराब हो